बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो इसमें दो बिंदु है कि नहीं। दोनों बिंदु जो है ना एक रेखाखंड को जोड़ता है, ठीक ना। यानी कि देखो इसको बिंदु और यहाँ पे लेंगे एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, दो बिंदु हो गया। दोनों से एक रेखा बना कि नहीं, तो इस बिंदु का नियामक और इस बिंदु का नियामक दिया हुआ है, ठीक ना। इसका नियामक कितना है, इसका नियामक मान लेंगे -3, 10 और इसका नियामक मान लेंगे 6, -8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इस बिंदु के मान लेते हैं ए, इस बिंदु के मान लेते हैं बी। ए बी दो बिंदु हो गया, इसका नियामक हो गया -3, 10, बी के नियामक हो गया 6, -8। दोनों बिंदु जो है एक रेखा को जोड़ता है। इसके बाद फिर इसमें कहता है एक और इसमें बिंदु है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस रेखा को एक बिंदु जो है -1, 6 किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा। यानी कि यहाँ पे कहीं बिंदु लेंगे एक, इस बिंदु का नाम लिखते हैं -1, 6। ये जो बिंदु यहाँ पे लिया है इसका मान लिख देते हैं पी। क्या लिखते हैं, ये बिंदु का नाम लिख लिए पी। अब देखो पी जब लिखे है तो विभाजित हो जाएगा, दो भागों में बांटा कि नहीं, तो किस अनुपात में बांटा वही इसमें ज्ञात करना है। आए सोच में, यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे, हल। इसमें लिखेंगे माना कि बिंदुओं ए, इसको ए लिखा है ना, इसको लिख लेंगे -3, 10 और बी 6, -8 को एक रेखा ए बी को, एक रेखा क्या है इसमें ए बी रेखा है कि नहीं, तो इस रेखा ए बी को बिंदु पी के नियम में क्या है इसमें -1, 6 -1, 6 लिखते हैं के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसको मान लिए जब बिंदु P जो है ना इस रेखा कौन सा अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये रियल मान इसका होता है m, इसका मान क्या रहता है n। यानी कि देखो m का मान हो जाएगा k और n का मान हो जाएगा 1। इतना समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं x1, y1। तो x1 का मान कितना होगा -3, y1 का मान होगा 10। इसको बोलेंगे x2, y2। x2 का मान होगा 6 और y2 का मान होगा -8। और -1, -6 जो है क्या होगा x और y के मान, x और y के मान। और m का मान हो गया k, n का मान हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे मान है कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, इसमें फॉर्मूला पढ़े हुए विभाजन सूत्र से। क्या पढ़े हुए हैं, विभाजन सूत्र से। यहाँ पे लिख लेंगे विभाजन सूत्र से। देखो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, विभाजन सूत्र से मान किसका निकलता है, एक्स वाई का मान निकलता है। जो एक्स वाई है ना इसका मान निकलता है। आया बात समझ में। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई बराबर, क्या लिख लेंगे एक्स का मान वाई बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा में होता है m प्लस n। फिर का मान लिखते हैं my2 प्लस ny1 बटा में होता है m प्लस n। ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हो गया। इसमें x और y का मान निकलता है, इसमें x और y का मान दिया हुआ है कि नहीं। x मान कितना है इसमें -1, y का मान है 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे और x के मान क्या लिख लेंगे -1 कम y के मान लिखेंगे 6 बराबर। देखो m के मान कितना हो जाएगा इसमें, m के मान k। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे m की जगह पर क्या लिखेंगे गुना। x2 का मान कितना है, देखो इसमें x2 का मान 6 है कि नहीं, तो x2 की जगह पे क्या लिख लेंगे 6 प्लस n का मान क्या इसमें होगा, n का मान 1 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 1 गुना में x1 का मान। देखो x1 का मान इसमें -3, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 3 बटा। देखो m का मान कितना है इसमें
के प्लस एन के मान 1 कमा, देखो एम का मान होगा इसमें के गुना में y2 है कि नहीं, तो y2 का मान कितना है इसमें माइनस में 8, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 8, फिर प्लस होता है प्लस एन का मान हो जाएगा इसमें 1 गुना y1 का मान 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 बटा में m प्लस n, तो m का मान कितना है इसमें k प्लस n का मान है 1। इसको और लिखेंगे माइनस 1 का मान 6 बराबर 6 से गुना करो के में, 6 के 1 से गुना माइनस 3 में, तो माइनस में 3 और बट्टा में जाए के प्लस 1 का मान लिखेंगे। देखो जब माइनस में 8 के प्लस में जाएगा 10 से कम 10 बट्टा में के प्लस 1। यहाँ पे इसको हल कर लिए, ठीक ना। अब इसे माइनस 1 का मान कितना है 6, माइनस 1 होगा x का नियामक, 6 जो होगा किसका नियामक होगा y के नियामक, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये वाला x नियामक होगा और ये वाला y के नियामक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखो इसमें किसी एक के बराबर कर सकते हैं, x नियामक को या y नियामक को बराबर करके इसमें k का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे x नियामक को बराबर करने पर देखो इसमें x मान कितना है माइनस 1, तो लिखेंगे माइनस 1 बराबर, इसमें x मान कितना हो जाएगा 6 के माइनस में 3 और बट्टा में हो जाएगा के प्लस में 1। इसको हल कर लेंगे, इसको लिखेंगे और माइनस 1 बट्टा में 1 इसको लिख सकता है कि नहीं, बराबर लिखेंगे इसको 6 के माइनस में 3 बट्टा में के प्लस 1। इसको पीछे गुना कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे और 1 से गुना करो 6 के माइनस 3 में, क्या हो जाएगा 6 के माइनस में 3 बराबर के प्लस 1 से गुना कर दो माइनस 1 में, तो माइनस में के माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे और 6 के बराबर के बाद के कौन चीज में है माइनस में, इसको लिखेंगे बराबर से पता जाएगा प्लस में, इसको लिखेंगे प्लस में के बराबर माइनस में 1, और देखो बराबर से पहले 3 माइनस में, इधर तो हो जाएगा प्लस में 3। इसको लिखेंगे और 6 के 1 हो जाएगा 7 के बराबर माइनस में 1 प्लस में 3, दोनों घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, नीचे लिखेंगे इसीलिए के बराबर 2/7, यानी के का मान कितना है इसमें 2/7, यानी कि इसी का से 2:7 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:7। तो नीचे में लिख लेंगे अतः 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देखो तो आंसर दिया 2:7, यानी कि इसका जो मान होगा 2 हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। आगे समझ में, यही इसका आंसर हो जाएगा 2:7। नोट करो तो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इसमें है a (-5) और है b (-4) को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है, x अक्ष जो विभाजित है ना, तो किस अनुपात में विभाजित है उसका मान निकालना है। और उसके बाद इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु का निर्देशांक होगा ना, उसको भी ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बिंदु बनाते हैं, इसको लिखते हैं a, इसको लिख लेंगे b, इस दोनों के मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक रेखाखंड बन जाएगा। इस बिंदु का नाम है a, इसका नाम है b, और दोनों बिंदु का नियामक दिया हुआ है, कितना है इसमें, इसका है 1, -5 और इसका है -4, 5। अब देखो जो रेखाखंड है इसको x अक्ष क्या करता है, विभाजित करता है, ऐसा समझ में। तो x अक्ष नियामक क्या होता है, x, 0, यानी कि मान लो यहाँ पे x अक्ष होगा, ऐसा समझ में, इसको विभाजित करता है, इसको लिखते हैं x, 0, इसका नियामक हो जाएगा x, 0। x, 0 क्यों से पता हुआ कि नहीं, क्योंकि इस बिंदु जो है ना, कौन सा बिंदु है, x अक्ष पे बिंदु है, तो x अक्ष निर्देशांक क्या होता है, x, 0। इतना समझ में आ गया। अभी किस अनुपात में विभाजित हुआ ना, इसका मान निकालना है और इस बिंदु का नियामक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, इसमें लिखेंगे माना कि
माना कि बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 ए बी रेखा को पी बिंदु एक्स अक्ष से विभाजित करता है। एक्स अक्ष से विभाजित के अनुपात 1 के अनुपात में करता है। के अनुपात 1 के अनुपात में करता है। देखो इसे मान लिए पी जो बिंदु है इसको विभाजित करता है के अनुपात 1 में, यानी कि के अनुपात क्या हो जाएगा 1। अब देखो जब के अनुपात 1 हो गया तो एम अनुपात एन होता है कि नहीं। एम के मान हो जाएगा के, एन के मान हो जाएगा 1। तो इससे हम एम और इससे किसका मान निकालेंगे, के और 1 के मान निकालेंगे। फिर इसके बाद इसमें है इस बिंदु का नियामक भी निकालना है। जो पी बिंदु है ना इसमें क्या है 0, इसमें क्या है x, 0, यानी कि x से मान निकालेंगे 0 का 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से। देखो विभाजन सूत्र से किसका मान निकलता है, x y का मान निकलता है। यहाँ पे x और y होगा तो x का मान कितना होगा, x y का मान है 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब x, 0 बराबर क्या लिख लेंगे x, 0 बराबर। देखो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है इसका, mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m+n। फिर क्या में लिखते हैं my2 प्लस में ny1 बट्टा में m+n। इसको लिख लेंगे और अच्छा यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे n हो जाएगा, इसको लिख लेंगे और x, 0 बराबर। देखो m का मान कितना होगा इसमें, क्या होगा। तो m को जब क्या लिखेंगे इसमें k गुना में x2 का मान कितना होगा x2। देखो x2 किसको मानेंगे, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इस जगह xy। देखो इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पे लिख लेंगे x2 जब क्या लिख लेंगे -4 प्लस n का मान होगा 1 गुना में x1 का मान कितना होगा, x1 का मान 1 है कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे गुना में 1 बटा में m का मान हो जाएगा k प्लस में n का मान 1। फिर लिखिए इसमें क्या मान k गुना में y2 का मान, y2 का मान हो जाएगा 5। इसमें यहाँ पे लिख लेंगे 5 प्लस में n का मान 1 गुना में y1 का मान -5। यहाँ पे -5 बटा में देखो m प्लस n है तो m के मान होगा k और n के मान 1। इसको लिखेंगे और x, 0 बराबर। देखो k से गुना कर दो -4 में कितना हो जाएगा माइनस में 4k प्लस में 1 बटा में k प्लस 1। फिर लिख लेंगे 5 से गुना k मतलब 5k माइनस में जाएगा 5, 1 से गुना करके -5 में कितना हो जाएगा माइनस में 5 बटा में k प्लस 1। अब देखो इसमें x अक्ष के नियामक हो गया x, इसमें x का नियामक क्या हो गया, इसमें x अक्ष नियामक हो गया -4 प्लस 1 बटा में k प्लस 1। इस दोनों के बराबर करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। इसमें x भी है और k भी है, नहीं x मान निकलेगा नहीं k के मान निकलेगा। इसमें क्या बनेगा एक समीकरण बन जाएगा। ऐसा सोच में और हम y नियामक के बराबर करते हैं, इसमें क्या y का मान 0 है और x इसमें y का मान क्या है k के रूप में है, तो इसमें k का मान निकल जाएगा। तो x के मान निकाले क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे और इसको y के नियामक के बराबर करके क्या करेंगे k के मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेंगे x और y अक्ष दोनों को बराबर करने पर, दोनों को बराबर करने पर देखो दोनों के बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या निकलेगा x अक्ष यहाँ पे है और यहाँ पे है तो दोनों दूसरे के बराबर होगा। तो इसको लिख लेंगे पहले x बराबर, क्या लिख लेंगे x बराबर -4k प्लस में 1 बट्टा में क्या हो जाएगा k प्लस 1 ये हो गया x बराबर। अब देखो 0 बराबर क्या हो जाएगा इसमें
इसमें y के नियम में क्या है, 0 है। यहाँ पे लिखेंगे आप 0 बराबर। इसमें y के नियम में क्या है, 5 के माइनस में 5, 5 के माइनस में 5 बटा में है k प्लस में 1, k प्लस में 1। अब दोनों का हल करेंगे, इसको लिखेंगे और इसको x बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकता है ना। इसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर सकते हैं। इसको गुना करने पर माइनस में 4k प्लस में 1 बराबर लिख लेंगे x इंटू में k प्लस 1। इसका मान लेंगे समीकरण 1। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसको आगे इसको हल नहीं करेंगे, ठीक ना। अब देखो इसको ये बटा के लिख सकता है कि नहीं, लिख सकता है ना। इसको क्या करेंगे, तो ऐसे गुना कर देंगे। इसको लिखेंगे और 5 के माइनस 5 बराबर, देखो 5 के माइनस 5 से किस में गुना होगा, 1 में होगा, तो 5 के माइनस 5 हो जाएगा बराबर k प्लस 1 से किस में गुना होगा, 0 में, तो कितना हो जाएगा 0। इसको लिखेंगे और 5 के बराबर 0 प्लस 5 बराबर 5, इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा में 5 कट जाएगा 1 बटा में 1, यानी k का मान कितना आ गया, 1 बटा 1, यानी कि अनुपात में क्या लिखेंगे, इसको 1:1 लिखेंगे। तो एगो आंसर इसको एगो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1:1। अब देखो k का मान 1 होगा कि नहीं, 1 बटा 1 मतलब क्या 1 ना हुआ, इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1:1। जैसे मैं यहाँ पर लिखे k बराबर 1 आया है, कितना आया है 1। अब k का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में डाल देंगे तो x मान निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अब k का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या, इसको लिख लेंगे। समीकरण 1 इसमें है -4k प्लस में 1 बराबर x इंटू में k प्लस 1। इसको लिखेंगे और माइनस लिख लेंगे -4 के 4 गुना k का मान कितना निकाला है, इसमें 1 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुना में 1 प्लस में 1 बराबर x के x इंटू में k है कि नहीं, तो k का मान कितना है इसमें 1, तो लिख लेंगे 1 प्लस में 1। इसको लिखेंगे और -4 प्लस में 1 बराबर x गुना में 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे और -3 बराबर 2x, यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर -3 बटा में 2। तो x मान कितना हो जाएगा इसमें, -3 बटा 2। इसमें निकालना था वह अनुपात याद करना था, तो अनुपात कितना हो गया इसमें 1:1। आगे समझ में, तो पहला आंसर से कितना हो जाएगा 1:1। फिर इसमें ज्ञात करना था इसका निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, x के मान हो जाएगा -3 बटा 2 0। यहाँ पे लिख लेंगे अतः अनुपात बराबर, अनुपात हो जाएगा 1:1 और निर्देशांक क्या हो जाएगा इसका, निर्देशांक बराबर लिख लेंगे। देखो x का मान कितना आ गया -3 बटा 2, तो -3 बटा 2 y का मान कितना रहेगा, इसमें 0 है तो 0 ही रहेगा, तो कमा लिख लेंगे 0। इसका आंसर क्या होगा 1:1। फिर होगा निर्देशांक इसका -3 बटा 2 और कमा में 0 है आंसर, इतना यही इसका आंसर है दोनों। आगे समझ में नोट कर लो इसको। यहाँ पे लिख लें x और y अक्ष के नियामक को, इसको बराबर करेंगे, इसको नियामक को बराबर करेंगे, अक्ष को बराबर नहीं करेंगे। आगे समझ में, तो यहाँ पे अक्ष जब क्या कर देना, नियामक कर देना, तो सही हो जाएगा, ठीक ना। नोट कर लो इसको, बाकी सब सही, नोट करो तो इसको। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2 है 4, y फिर कमा में है x, 6 और है 3,5। इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं, जो बिंदु दिया है चारों बिंदु, ठीक ना, इसी क्रम में लेना है। जब इस क्रम में लेंगे तो क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष होगा। जब शीर्ष होगा तो इसमें x और y के मान निकालना है। सबसे पहले चतुर्भुज बना लेंगे, समानांतर चतुर्भुज। देखो ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका नियम, इसका शीर्ष जो होगा इसको मानते हैं A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, इसको मानते हैं D। अब देखो इसी क्रम से शीर्ष भी दिया हुआ है। शीर्ष का नियामक कितना है इसमें पहले क्या है 1,2 है, तो इसका नियामक लेते हैं 1,2। B के नियामक क्या होगा इसमें 4, y। C के नियामक इसमें होगा x, 6
6 और डी के नियामक इसमें हो जाएगा, और डी के मान इसमें हो जाएगा 3, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ए बी सी डी इसका नियामक पता चल गया। अब इसमें देखो, इस समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज है तो इसका जो विकर्ण होगा, यह विकर्ण हो जाएगा ए सी। दूसरा विकर्ण क्या होगा इसका? दूसरा विकर्ण इसमें जाएगा बी डी, और ये जो बनने से क्या होगा? केंद्र होगा, इसका नाम लिखते हैं ओ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब देखो, समानांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है क्या करता है? एक दूसरे को संधि विभाजित करता है, यानी कि बराबर भागों में बांट देता है। जितना भाग ए वाला होगा ना, उतना ही भाग ए भी होगा, ऐसा सोच में। और इस विकर्ण में आएंगे, जितना भाग होगा, जितना भाग ई होगा, उतना ही भाग क्या होगा? इसका भी मान दोनों के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल। इसमें लिखेंगे माना कि बिंदु ए 1, 2 लिखेंगे बी 4, वाई, फिर लिख लेंगे सी x, 6 और डी 3, 5 समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। चारों बिंदु क्या है? समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो समझिए विभाजित करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा इसको, तो क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। मध्य बिंदु होगा कि नहीं? तो मध्य बिंदु के नियामक कैसे निकालते हैं? इसके लिए भी मध्य बिंदु यही होगा। विकर्ण बी डी के लिए भी क्या होगा? मध्य बिंदु ओ होगा, और विकर्ण एस सी के लिए भी मध्य बिंदु ओ होगा। यहाँ पे लिख लेंगे विकर्ण एसी का मध्य बिंदु, बराबर देखो किसको हो जाएगा? विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु बराबर क्या लिख लेंगे? विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु। देखो, क्योंकि मध्य बिंदु इसमें क्या है? ओ है कि नहीं? बी डी के लिए भी क्या होगा? मध्य बिंदु कहलाएगा, और एस सी के लिए भी मध्य बिंदु होगा। दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे लिख लेंगे और विकर्ण एस सी का मध्य बिंदु निकालना है, तो विकर्ण एस सी यहाँ पे है कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में होता है 2। ये फॉर्मूला किसका होता है? मध्य बिंदु का। देखो, इसमें एस सी का मध्य बिंदु लेना है, तो ए और सी यहाँ पे है, तो इसमें 1 वाला का मान होगा, इसमें 2 वाला का मान होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x1 प्लस में x2, तो x1 मान कितना होगा इसमें? x1 मान कितना होगा इसमें? 1, तो लिख लेंगे 1 प्लस x2 का मान कितना है इसमें? x है, तो लिख लेंगे x बटा में क्या हो जाएगा इसमें? 2। फिर लिखेंगे कामा y1 प्लस में y2 होता है, तो y1 का मान कितना होगा इसमें? 2, y2 का मान 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 6 बटा में लिखेंगे 2। ये जो बिंदु होगा ना, एसी का मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा? विकर्ण जो एसी है ना, इसका मध्य बिंदु हो गया। और यही बिंदु किसके बराबर होगा? विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के। अब देखो, इसका भी मध्य बिंदु निकाल सकता है कि नहीं? अब इससे निकाल लो। यहाँ पे लिखेंगे अब बराबर बीडी में देखो, ये हो जाएगा 1 वाला का मान हो जाएगा 2 वाला का मान, तो x1 प्लस में x2 बटा में 2 होगा। x1 का मान कितना होगा इसमें? 4, x2 का मान 3, तो इसमें क्या लिखेंगे? 4 प्लस 3 बटा में 2 है, तो लिख लेंगे 2 कामा y1 प्लस में y2 होगा। y1 का मान है इसमें y, y2 का मान है 5, इसको लिख लेंगे y प्लस में 5 बटा में लिख लेंगे 2। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे का बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है? इसका केंद्र है कि नहीं? इसको आगे हल करने से लिखेंगे और 1 प्लस x बटा में 2 कामा 6 2 हो जाएगा 8 बटा में 2, फिर लिखेंगे बराबर 4 3 7 बटा में 2 कामा y प्लस 5 बटा में 2। अब देखो, इसमें ये होगा x अक्ष नियामक होगा कि नहीं, और ये जाएगा y अक्ष का नियामक। इसमें होगा x अक्ष नियामक, ये जाएगा y अक्ष का नियामक, तो दोनों का बराबर कर देंगे। और इस दोनों का बराबर करें तो x का मान निकलेगा, और इस दोनों का बराबर करें तो y का मान निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे x और y अक्ष के नियामक को
नियामक को बराबर करने पर, देखो x और y अक्ष का नियामक क्या है, इसमें x अक्ष नियामक क्या है, 1 प्लस x बट्टा में 2 बराबर इसमें क्या है 7 बट्टा में 2 हो गया x अक्ष नियामक, ठीक ना। अब y अक्ष के बराबर करेंगे तो y अक्ष नियामक इसमें कितना है 8 बट्टा में 2, 8 बट्टा में 2 बराबर इसमें कितना है y प्लस 5 बट्टा में 2। अब इस दोनों को हल कर लेंगे, तो लिखेंगे और 2 से 2 इसमें कट जाएगा और इसमें होगा 1 प्लस x बराबर 7, इसीलिए x बराबर 7 माइनस में 1 घट जाएगा 6, यानी कि x मान कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो देखो 2 से 2 इसमें भी कट जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे और 8 बराबर y प्लस 5, इसीलिए y बराबर जाएगा 8 माइनस में 5 बराबर जाएगा 3, तो इसमें y का मान कितना आ गया 3, तो x मान होगा 6, y के मान 3। देखो तो इतना आंसर है इसका, है आंसर। देखो नीचे में लिख लेंगे अतः x बराबर 6, y बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको।